तो हम समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है। एकदम बेसिक लेवल से उठाते हैं। बेसिक लेवल कहने का मतलब कि सबसे पहले ना हम लोग जैसे कि चिन्ह को जानने की कोशिश करते हैं सर। चिन्ह चिन्ह बिल्कुल लग रहा है। चिन्ह कहने का सेंस सर ध्यान से समझिए। अगर यदि ये प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर ये माइनस है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर सर ये गुना है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा। अगर सर ये भाग है तो बराबर के उस साइड जाएगा, यानी कि इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा। एकदम यही बेसिक फॉर्मेट है आपका। और इसी से रिलेटेड हम लोग जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे एकदम बेसिक लेवल से दोस्तों, क्योंकि इसका जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10th में पढ़ने जा रहा है। पढ़ता भी है, तजुर्बा भी हम लोग का है। बाई मिस्टेक बच्चा इसी में मिस्टेक करता है, तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर यदि ये जैसे कि प्लस है बराबर को उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर सर ये माइनस है इक्वल को उधर जाएगा अपोजिट हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर सर ये गुना है बराबर को उधर जाएगा डिवाइड पकड़ लेगा। अगर सर ये भाग है बराबर को जाएगा गुना पकड़ेगा। यहां तक क्लियर है तो बोलिए। एक बात को समझ में आ रहा है सर, क्लियर है। ये आपका चिन्ह परिपाटी है जो आपको लगभग लगभग दूसरे के याद रखना है। ये चिन्ह परिपाटी है, क्लियर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं सर। ये बिल्कुल आपका जैसे कि चिन्ह परिपाटी है। क्लियर, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं सर। ये चिन्ह परिपाटी जैसे कि आपको काम करना है, क्लियर है। उसके बाद जैसे कि दूसरी जैसे कि हम बात करते हैं कुछ ना कुछ जैसे कि संख्या से रिलेटेड कुछ कुछ गुना भाग करने की कोशिश करेंगे। संख्या से रिलेटेड ध्यान से समझेंगे। संख्या, ये जो संख्या है इससे रिलेटेड मेरे दोस्त समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया है कि संख्या जैसे कि क्या है, यानी कि गिनती जो होता है डिजिट अंक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी होता है वो सब संख्या होता है 1 से लेकर 100 तक। नो डाउट हम लोग आज इस वीडियो में ये नहीं बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, ये सब हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल आप देखने की कोशिश करिए। तो ये दोस्तों मेरे साथ संख्या है। संख्या से खेला देखे सर। अगर यदि ये हम 6 गुने यदि 1 करते हैं तो क्या होगा, बच्चा लोग जानता है। 3 गुने 2 करें तो क्या होगा, जानते हैं सर। 5 माइनस यदि 4 करें तो क्या होगा, 6 माइनस यदि हम 8 करें तो क्या होगा सर। 9 भागा जैसे कि 3 करेंगे तो क्या होगा। एकदम बेसिक खेला है सर, बिल्कुल बेसिक खेला है। आप लोग जैसे कि सुनते होंगे एकदम होली के जैसे कि रंग में हम लोग जैसे कि इसी एकदम वैदिक मैथ के साथ जैसे क्वेश्चन को एकदम स्टार्ट करें एकदम जीरो लेवल से। थोड़ा सा हम आभास करने की कोशिश करवा रहे हैं आप लोग। आप चाहे जैसे कि आज तक क्लास किए हैं चाहे नहीं किए हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। और होली में दोस्त सारी जैसे कि कमी चाहे बेसी दुख तकलीफ को जैसे कि भूल कर होलिका दिन के बिहानी भेला से नए जिंदगी का शुरुआत किया जाता है। और हम भी इस नए जिंदगी के शुरुआत में आपके साथ जैसे कि जुड़ गए हैं। तो आप जैसे कि बिल्कुल जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अगर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 100% है कि 6 हो जाएगा। 2 में 3 से 2 में करेंगे चाहे 2 से 3 में करेंगे सर 6 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा सर तो 1 हो जाएगा। बच्चा में पढ़े थे इस बात को। 6 में से 8 नहीं जाएगा सर, 6 में से 8 नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि 6 में से 8 नहीं जाएगा, लेकिन 8 में से 6 जाएगा। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन संकेत देखा जाए माइनस ज्यादा था इसलिए माइनस के चिन्ह पकड़ लेगा, ठीक है, यानी कि -2 हो जाएगा। अगर इसको सर भाग देने की कोशिश करेंगे तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है सर, यस या नो। आगे समझने की कोशिश करिए और हम आपको जैसे कि समझाने की कोशिश करते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए एकदम वैदिक टाइप का खेला चल रहा है, ठीक है। वैदिक का आपको हम जैसे कि टीजर दे देते हैं। ध्यान से देखिए, मान लिया है कि ये जैसे कि 5 है, ये 4 है, ये सर 8 है, ये जैसे कि 3 है। इसको घटाओ। बच्चा कैसे घटाता है, नॉर्मल घटाइएगा कि सर ये जैसे कि 4 में से जैसे कि 8 नहीं घटेगा तो बगल से पैंचा लेंगे, छोड़ दीजिए, मत पैंचा लो। वैदिक खेला समझिए कैसे करना है इसको। ध्यान से देखिए, पहले हम जैसे देखने की कोशिश करेंगे कि 8 में हम जैसे कितना जैसे कि जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। बोलेंगे कि सर 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो 2 ऊपर लिख दीजिए,
आइए दोनों जैसे कि ऐड हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाए, 2 जोड़ेंगे सर, 2 जोड़ेंगे तो 4 में ऊपर जोड़ दीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा कि 6 हो गया सर। ये जैसे कि 3 जो है, एक है 3, 3 में एक और जोड़ेंगे, यानी कि एक और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए एकदम वैदिक तरीके से आपके सामने जैसे कि हल हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिर नहीं समझ में आते देखिएगा, ये पहली जैसे कि संख्या जो है 8, इसमें देखिए कि हम कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। सर 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो ऊपर वाला जो है 8 के सामने उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जैसे कि दूसरे अंक पर आएंगे तो नीचे में 3 है, एक इसमें जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घट जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आया? और हम आपको समझाने की कोशिश, देखिए इधर अगर ये 3 है, अगर ये 6 है, अगर ये 9 है, अगर ये यदि 5 है, चलिए 5 नहीं 1 है, ध्यान से देखो। तो अपने से देखिए कि इस 9 में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे सर, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 ऊपर में जुड़ जाएगा, तो 6 में 1 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा सर। और यहाँ देखो तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं? ये आपका जैसे कि एकदम वैदिक खेला है, बिल्कुल जैसे कि वैदिक खेला है आपका। यूट्यूब के इतिहास में पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे घटाव टाइप का। क्लियर है मेरे दोस्त? ये बात को आपको जैसे कि समझ में आ रहा हो, और हम जैसे कि आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जैसे कि बेसिक लगा रहे हैं, एक वर्ड पढ़े होंगे इस तरह से कुछ करके, बड़मास। मान लिया कि 6 है, मल्टीपल जैसे कि 2 है, प्लस जैसे कि 4 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सर 3 है, गुने जैसे कि 6 है, माइनस के 3 है, प्लस के जैसे कि 4 है। और तीसरा क्वेश्चन सर 6 डिवाइड बाई 2 है और गुने जैसे कि 3 है। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, बेसिक है। अब इसको देखिए तो आप इसको देखने के बाद क्या कर सकते हैं, नॉर्मल। मेरे बच्चा जैसे कि करता क्या है कि सर जोड़ के चिन्ह है, ध्यान से देखो, 4 और 2 जैसे कि 6, 6 में 6 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा, जबकि बिल्कुल ये जैसे कि गलत हो जाएगा। आपको ये काम को जैसे कि नहीं करना है सर। बोड़मास में सबसे पहले हम लोग जैसे कि नीचे से सीखते चलते हैं, मतलब कि जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुना सीखते हैं, भागा सीखते हैं, लेकिन इसका हो जाता है अपोजिट। अपोजिट कहने का सेंस सर कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे की ओर आएंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आने का सेंस कहने का मतलब कि सबसे पहले क्रिया जैसे कि भागा के करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के करेंगे, उसके बाद जोड़ के करेंगे या घटाव के करेंगे। तो पहले देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा सर, तो 12। अब 12 में जैसे कि 4 को जोड़ देंगे तो सर तो हो जाएगा 16। बिल्कुल वैदिक देखिए। इसमें देखो सर तो 76 जैसे कि 18, 18 में से जैसे कि 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15, 15 में जैसे कि 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। डायरेक्ट समझिए, ये बच्चा नहीं मत पढ़िएगा अलजेब्रा टाइप का, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास 10th के बच्चा होने वाले हैं। समझिए इसको देखा जाए सर, तो 6 में भागा देना है 2 से, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में खत्म, यानी कि पूरे जैसे कि 3 बार में खत्म, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अप्रोच कुछ समझ में आ रहा होगा आप, अप्रोच कुछ समझ में आ रहा होगा सर, ठीक है। और हम लोग जैसे कुछ एक्स्ट्रा इसमें सीखने की कोशिश करते हैं सर। देखिए हम आपके सामने दिखा रहे हैं, हम लोग एक चीज पढ़े होते थे सर, जैसे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे। वर्ग कहने का सेंस सर अपने से समझो, टीचर देते हैं आपको। वर्ग कहने का सेंस सर देखें, वर्ग कहने का मतलब होता है कि किसी संख्या का सेम संख्या से गुना। जैसे सर 1 है, तो 1 के गुने जैसे कि 1 करेंगे, इसका मतलब है कि 1 के स्क्वायर हो गया, 1 के स्क्वायर, 1 के पावर 2 है ना, यही वर्ग है। क्या है सर? वर्ग। बात समझिएगा, वर्ग है। तो यानी कि यदि हम 1 का यदि वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ही। समझ में आए? ठीक उसी प्रकार से 2 के स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कुछ हो रहा है कि 2 गुने 2, 2 गुने 2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब ही होता है, वर्ग करने का मतलब ही होता है कि उसी संख्या से, जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसी संख्या से गुना करेंगे, वही वर्ग है। समझ में आया? 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3 के यदि स्क्वायर करें दोस्त, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 गुने 3 तरीके 9। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको वर्ग बोलते हैं। तो मेरे दोस्त आप लोग को लगे हाथ एक काम कर लेना है कि 1 से लेके 30 तक, 1 to 30, 1 से लेकर 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक वर्ग आपको याद कर लेना है। बात समझिएगा, ठीक है। इधर वर्ग हो रहा है, इधर आपको हम दिखा रहे हैं वर्गमूल। सीखिए लो, इधर वर्गमूल सिखा रहे हैं आपको, इधर वर्ग है, इधर वर्गमूल। वर्गमूल सर
वर्गमूल सर ध्यान से समझिए, वर्गमूल कहने का मतलब होता है कि रूट चढ़ जाता है। जैसे एक का वर्गमूल बोलेगा तो एक का वर्गमूल जैसे कि एक होगा मेरे लिए स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 4 आया तो 4 के जैसे कि रूट अंडर 4, वर्गमूल का मतलब होता है रूट चढ़ जाना किसी संख्या पर, और रूट चढ़ने का मतलब होता है कि वही संख्या जैसे कि हम देखेंगे कि 2 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखो तो ये 4 का वर्गमूल है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने जैसे कि 2 बराबर 2 हो जाएगा, मतलब कि 4 के वर्गमूल 2। बात समझ रहे हो? 2 के पावर करला के बाद 4 आ रहा है, 4 के यदि वर्गमूल कहेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ पे 9 है, और 9 का यदि हम वर्गमूल को खींचते हैं तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 है, 9 के वर्गमूल मेरे दोस्त 3 होगा। ये बात को समझ पा रहे हैं सर? क्लास 10th के सबसे पहला चैप्टर ही आपको पढ़ना रहता है रियल नंबर, मतलब सर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक बात को पढ़ना रहता है, याद से रखिए सर, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। बोलिए बतिया को पढ़ना रहता है कि नहीं रहता है? क्लास 10th के पहला ही चैप्टर है रियल नंबर। देखिए परिमेय अपरिमेय बात को पढ़ना रहता है। पहले बात समझो कि परिमेय कहेंगे किसको कि, एक बात हम आपको बता देते हैं, परिमेय सर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं सर, दुनिया का जो भी संख्या होगा लगभग परिमेय हो जाएगा, लेकिन दिक्कत करता है अपरिमेय पर। तो अपरिमेय किसको कहेंगे सर? तो ध्यान से देखिएगा, एक होता है पाई और दूसरा जैसे कि हम बोलते हैं रूट, पाई और रूट। पाई और रूट जो है ना हमेशा जैसे कि अपरिमेय होगा। प्रश्न बनता है कि क्यों सर? पाई और रूट हमेशा अपरिमेय बनेगा, वैदिक याद रखो, पाई और रूट हमेशा जैसे कि अपरिमेय बनेगा, ठीक है सर। और पाई और अपरिमेय रूट को छोड़ देने के बाद बाकी जो संख्या बचेगा एक लाइन में याद करके बैठ जाओ कि परिमेय होगा। आपको बताते हैं, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा कि 1 और 2 के बीच में जैसे कि वो गैप छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? बोलिए, यहीं पे देखो ना, यहीं पे देखो, आपको यहीं पे हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं अपने से। देखिए ये रूट 1 है, रूट 4 है, यहाँ के बीच में जैसे कि संख्या छुप रहा है कि नहीं छुप रहा है? छुप रहा है सर। कौन कौन संख्या छुप रहा है? तो रूट अंडर जैसे कि 2 और कोमा जैसे कि रूट अंडर 3, ये 2 संख्या छुप रहा है। मतलब सर कि ना जैसे कि 2 के वर्गमूल निकल पा रहा है, ना जैसे कि 3 के वर्गमूल निकलेगा। तो बताओ कि ना जैसे कि 2 के वर्गमूल निकलेगा, ना जैसे कि 3 के वर्गमूल निकलेगा, तो ये परिमेय है क्या? परिमेय। तो आंख मूंद के देखो क्या परिमेय बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए, बिल्कुल समझ में आया? अपरिमेय बनेगा सर, यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरी न निकलेगा वो बिल्कुल है कि अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा? अपरिमेय। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए तो क्या बनेगा दोस्त? तो परिमेय बनेगा। इसलिए देख सकते हैं कि रूट 1 परिमेय संख्या हुआ क्योंकि इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा। रूट 4 है तो रूटे में, लेकिन इसका हम खंडन करेंगे तो परिमेय बन जाएगा, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल 2 हो सकता है, तो जब 2 हो जाए तो परिमेय बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं सर कि 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे सर तो 16 हो जाएगा। यदि 16 के यदि वर्गमूल पूछे सर तो 4 हो जाएगा। बोलो, 4 हो जाएगा। तो इधर देखो तो 3 और 4 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वर्गमूल में देखा जाए, यहाँ पे जैसे कि 9 और जैसे कि 16, 9 16 बच गया, 9 16 बच गया, 9 16 है तो 9 16 के बाद देख सकते हो कि रूट अंडर जैसे कि 10 बच सकता है, रूट अंडर सर 11 बच सकता है, रूट अंडर सर 12 बच सकता है, रूट अंडर 13 बच सकता है, रूट अंडर जैसे कि 14 बच सकता है सर, रूट अंडर जैसे कि 15 बच सकता है। देखो इतना संख्या बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 100% है मेरे दोस्त कि इतना संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब कि सारी संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने आपसे वादा किया कि एकदम बेसिक लेवल से एक कुछ कुछ सीख जाइए, डायरेक्ट मारेंगे खेला खत्म करेंगे। 100% है कि सब संख्या जिसका परिमेय बनेगा। क्यों बनेगा परिमेय सर? आप खुदे देख सकते हैं, क्योंकि 10 का पूर्ण वर्गमूल निकल नहीं सकता है। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ध्यान से देखेंगे सर कि रूट 12 क्या पूछेगा सर? रूट जैसे कि 12 परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या है। जखनी आपको जैसे कि ढील खोखर आएगा तो आप देखिए कि रूट 12 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा। सर कैसे? तो इसको अभाज्य खंडन करो। एक बीज और समझ रहे हैं, यानी कि 12 को जब हम खंडन करेंगे तो 2 से होगा, तो 2 से होगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी सर के 12 के यदि हम रूट अंडर निकालने की कोशिश करते हैं तो 2 गुने जैसे कि 3 आ रहा है। वर्गमूल का मतलब सर वही वर्गमूल जिसका पावर 2 हो, यानी कि जो संख्या 2 बार रिपीट कर जाएगा, जो संख्या 2 बार कर जाएगा उसको एक बाहर खींच लेंगे, यानी कि 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 अकेले है तो 3 रूट में रह जाएगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हैं? एक परिमेय है एक अपरिमेय, तो परिमेय परिमेय मिल के सर में अपरिमेय ही बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त? अपरिमेय ही बनेगा। एकदम होली मिलन समारोह करिए।
होली मिलन समारोह, इसलिए हम कर रहे हैं कि होली मिलन समारोह करिए, क्योंकि हम आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं सर। होली मिलन समारोह इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग देखते हैं होली एक ऐसा पर्व है, और पर्व इसीलिए ऐडे करता है कि कम से कम दोस्त और दुश्मन सब जैसे कि एक हो जाए, जिससे आपको जैसे कि बोलाचाली नहीं है, लड़ाई हो गया है किसी कारणवश से, तो होली में हम लोग क्या करते हैं कि अपने तो उसको नहीं परा सकते हैं, लेकिन बगल वाला के उसको परवा देते हैं। एक होली एक ऐसा पर्व है, और परवाने के बाद भी जिसपे जैसे कि आप परवाए, वो भी समझ रहा है कि फलने के दिन है, फिर भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि होली है। देहाती में कहावत कहा गया है कि बुरा न मानो होली है, आप तो समझ में किए होंगे। आगे चलेंगे सर, बात कुछ गिजबिज टाइप का हो रहा है, ठीक है। 4 हो गया सर। यही आपको जैसे हम देखें इधर 5 के यदि स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 कहने का मतलब सर 25, और यदि रूट एंडर यदि 25 के वर्गमूल बोलेगा, एक मतलब कि 5, यानी कि 25 कहने का मतलब सर कि रूट एंडर जैसे कि 5 गुने जैसे कि 5, जब 2 को 5 है तो 5 बाहर निकल जाएगा। बात कुछ समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यही काम आपको करना है, ये बेसिक फॉर्मेट है सर। 1 से लेकर 30 तक आपको याद रहना है। 1 से लेकर 30 तक आपको जैसे कि क्या करना है दोस्त, तो याद कर लेना है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं सर? 1 से लेके 30 तक के फॉर्मेट को आपको याद कर लेना है। हमारा बात जैसे कि मानकर आप जैसे कि गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही सब छोटा छोटा चीज होता है ना, जो बच्चा को जैसे कि दिक्कत करता है और मैथ जैसे कि बाउल लगता है। हमने जैसे कि हर समस्या को देखने की कोशिश किया है, क्योंकि हम ऑफलाइन से लेकर जैसे कि ऑनलाइन तक जैसे कि समस्या को देखे हैं कि बच्चे को अक्सर दिक्कत क्या होता है। यही सब होता है जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, और बच्चे को जैसे कि दिक्कत होता है। एक टॉपिक हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, ये संख्या जैसे कि हम जिससे बोल लिख रहे हैं चर, चर का खेला कर रहे हैं। चर का खेला, चर किसको कहते हैं सर? प्रश्न बनता है माइंड में, चर किसको कहेंगे दोस्त? एक बात रख के बैठ जाइएगा, जो हम लोग 1 2 3 4 जो संख्या ले रहे थे वो जैसे कि अंक था, अंकवा को हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और जो अल्फाबेट होता है यानी कि एबीसीडी का, उसको हम लोग बोलते हैं सर चर। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखा जाए तो सर चर जो है ना, वो ए से लेकर ध्यान रहे जेड तक के जो संख्या होता है उसको हम लोग जैसे कि चर बोलते हैं। प्रश्न है सर कि इससे भी खेला होगा? तो बिल्कुल सर खेला होता है। खेला जैसे कि इससे भी होता है, और हमें लगता है कि वीडियो का क्वालिटी जैसे कि ठीक ठाक नहीं आ रहा, ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी खेला समझते हैं, तो खेला समझने का मतलब सर समझा जाए, हम आपको पहले थोड़ा सा नॉर्मल समझाने को, देखिए ध्यान से देखिए। अगर यदि ये एक्स है, ठीक है, आप प्लस यदि एक्स है तो क्या होगा? पहला काम देखो अपने से। दूसरा हम उठाते हैं सर, ध्यान से देखिए, अगर यदि एक्स है गुने यदि एक्स है तो क्या होगा सर? तीसरा समझा जाए सर, अगर यदि एक्स है डिवाइड बाई एक्स है तो क्या होगा सर? चौथा देखा जाए सर, एक्स है और प्लस यदि वाई है तो क्या होगा सर? 4 फॉर्मेट हम आपके सामने जैसे कि लिख के गए हैं, ऑटोमेटिक आप देखने की कोशिश करिएगा सर, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सर। ये जैसे कि एक्स है, चर है, इसके साथ एक छुपा हुआ रहता है, यानी कि एक एक्स प्लस जैसे कि ए एक्स बराबर जैसे कि 2x हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्स एगो एक्स एगो एक्स तो 2 गो एक्स, बोलिए होगा कि नहीं होगा? एक एक्स बराबर 2 गो एक्स। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? इसमें देखा जाए ये एक एक्स 2 एक्स है 2 एक्स है, पर है क्या चीज? जोड़ा है? नहीं सर, है क्या चीज? गुना है। तो एक एक्स 2 एक्स, तो क्या करेंगे सर? तो बोला जाता है कि 2x नहीं एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर। बात पर समझिएगा, हम यही यही पे हमको लॉक करना है, बच्चा यही पे दिक्कत करता है, आपको हम जड़ खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखा जाए सर एक्स है एक्स है एक्स है एक्स है, भागा में है तो यहां से यहां खत्म हो जाएगा, मतलब सर 1 हो जाएगा ना कि एक्स होगा, ठीक है सर। यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, एक्स है प्लस वाई है, ये दोनों जैसे कि अलग अलग है, इसलिए सर ये एक्स प्लस वाई रह जाएगा न कि जुट जाएगा। अगर हम जी जोड़ेंगे तो एक्स वाई लिखेंगे, इसका मतलब एक्स वाई ये जुड़ में नहीं है सर, एक्स वाई का मतलब हो गया कि एक्स गुने यदि ये वाई है, एक्स गुने कुछ है वाई है। बात समझ पा रहे हो? अगर एक्स गुने वाई रहेगा तब आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि जोड़ में यदि चर अलग अलग हो, जोड़ में यदि चर अलग अलग हो तो नहीं जुटेगा, जोड़ में यदि चर अलग अलग होगा तो नहीं जुटेगा। यहां खेला देखा जाए सर कि एक्स और एक्स करके एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न देखिए जाए, अगर एक्स है, ध्यान से समझिएगा, और गुने यदि देखेंगे एक्स स्क्वायर है तब क्या होगा? बोलिए सर।
ठीक है, तीसरा समझो या चौथा समझो, 4x है गुने सर 4x स्क्वायर है गुने सर 3 जैसे कि x पर पावर यदि 3 है, कुछ डाल दीजिए 3 है, तब क्या होगा, ध्यान से समझो सर, x गुने x एक्स स्क्वायर, तो x गुने x स्क्वायर मतलब कुछ होगा x स्क्वायर, बोलो कैसे करिएगा, कमेंट सेक्शन दीजिए कैसे करिएगा सर, समझ पा रहे हो का। तो यहाँ पे जैसे कि सर ये गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्यों, तो ध्यान से देखिएगा, यही बात को आपको समझना है, देखो यही रिलेट करवा रहे हैं, बात को समझिए सर, ये x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये x पर पावर है 2 है, अगर यदि आधार बराबर हो, मतलब सर कि अगर a इंटू जैसे कि a, यानी कि आधार जैसे कि बराबर हो और गुण, तो आधार बराबर हो तो गुना में पावर जैसे कि जुटता है, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। क्लास 8 में इस बात को पढ़े होंगे, घात घातांक में, घात और घातांक में इस बात को आप पढ़े होंगे कि अगर यदि बेस इक्वल होता है, बेस समान होता है तो पावर जैसे कि जुटता है, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त, एक्स एक्स है यानी कि एक्स की एक्स से हो जाएगा क्योंकि बराबर है, ये वाला जैसे कि पावर जैसे कि जुट जाएगा, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए सर, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए, थोड़ा सा अटपटा टाइप का हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, 4 और 3 में गुना करेंगे तो चरतिया कितना हो जाएगा 12, एक्स और एक्स है तो एक्स रह जाएगा, लेकिन गुना में तो पावर जुट जाएगा, यानी कि 3 और 2 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, 3 2 5 हो जाएगा, ना कि 3 और 2 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 मत करेंगे, 3 2 5 होगा। यहाँ पे भी वही बात था, कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जब पावर 1 है तो ये 100 x है तो x लिखा गया, और 1 और 1 2 हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए यहाँ तक में एकदम बिल्कुल हमने बताया कि आपको इसमें जैसे कि बेसिक लेवल से जैसे कुछ कुछ उठा के डालेंगे, आपका भी जैसे कि दायित्व तो बनता है मेरे दोस्त कि कम से कम आप जाइए घर पे, कॉपी किताब लेके बैठिएगा और अपने मन से ऐसा ऐसा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बुक से करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल करने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और आपको हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे दोस्त, यदि 2 है और यदि ये 3 है, अगर इस पे पावर यदि हम स्क्वायर कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे सोचो अपने से, बताइए क्या करिएगा, तो कुछ नहीं है सर, स्क्वायर के मतलब जैसे क्या है कि यही संख्या से हम 2 बार बता रहे थे, नहीं बता रहे, यही संख्या क्या सर 2 बार, यानी कि 2 बाई जैसे कि 3 और गुने सर 2 बाई 3, इसका मतलब कि 2 2 में गुना करेंगे तो 4 और 3 3 में गुना करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 तरीके सर 9। ध्यान से समझो मेरे दोस्त, अगर यही यदि 4 बाई 9 पे पूरे यदि पावर यदि रूट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 4 रूट के अंदर 2 बार हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 9 जैसे कि रूट के अंदर 3 गुने 3 हो सका तो 3 बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 2 बाई 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 बाई 9 हो रहा है, 4 बाई 9 के यदि रूट कर रहे हैं तो 2 बाई 3 हो रहा है, बात बराबर है, बात बराबर है। देखा जाए तो ये वाला जैसे कि स्क्वायर ये वाला जैसे कि रूट इक्वल है कि नहीं है, तब मैथ में एक नियम बनता है कि स्क्वायर से जो रूट है वो खत्म हो जाता है। मैथ में क्या नियम बनता है कि स्क्वायर से रूट जो है वो खत्म हो जाता है। आप यहां तक कुछ कुछ समझ पा रहे हो, बोलिए सर कुछ कुछ समझ पा रहा है, आगे हम कुछ आपको समझाने का और एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें सर, एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे x है प्लस ये 4 है बराबर के यहाँ पे 6 है, तो इसको आप क्या करिएगा सर, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको क्या करिएगा, देते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उसमें भी आपको जैसे कि रिप्लाई जैसे कि देते रहना है, क्योंकि हमने आपको जैसे बार बार बता रहे हैं, ये जो हम आज काम करा पा रहे हैं बिल्कुल जैसे कि बेसिक है, और इस बेसिक में हम लोग जैसे एकदम जैसे कि 0 लेवल से उठा रहे हैं। 0 लेवल से उठाने का सेंस मेरे दोस्त यह है कि एकदम एक तरह से होली है, बार बार हमको आज मुंह पर यही निकल ही रहा है, अरे इतना ना जैसे कि बेदर्दी सब डाला है कि हम क्या बताना, हम कल्पना नहीं किए थे कि स्टूडेंट ऐसे भी डालता है, ऐसे भी स्टूडेंट जैसे कि डालता है, समझे कि नहीं, लेकिन इतना ना जैसे कि बेदर्दी जैसे कि लोग डाला है, क्या बताएं आपको, थंबनेल देखने के बाद आपको मालूम चल ही गया होगा कि कितना भयानक जैसे कि सरगोर हुआ है। अभी तो जो हम कपड़ा को धारण किए हैं, कपड़ा तो कहीं कुछ सूख गया है, हम बदले नहीं है अभी ड्रेस को, जैसे था वैसी है,
समझ रहे हैं ना? न समझे तुम जी, इतने भयानक से जो डाला है कि मैंने हम क्या बताऊं, लेकिन अभी तो कपड़ा वगैरह सब सूख गया है? फिर भी आप देखने की कोशिश करिएगा। हालांकि आंख पे भार आ रहा है, ठीक है ना, तो रेटिना पे जैसे कि भार आ रहा है, इसको हम आपको फिजिक्स में पढ़ावल जाएगा, तो इसके लिए कभी कभी जैसे कि चश्मा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके लिए डरिएगा नहीं। ध्यान से देखिए इधर दोस्तों, हमने क्या बोला, यह भी एक्स है, यदि ये एक्स है तो एक्स को रोकेंगे, बराबर करो। आई चार देखो कि प्लस में है कि नहीं, बराबर कोने भेजेंगे तो प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 6 ये 4 जो था वो माइनस में जो से 4 हो जाएगा। मेरे डियर स्टूडेंट, तो एक्स बराबर घट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ध्यान से देखो, ये प्लस वाला संख्या ज्यादा इसलिए प्लस में होगा, क्योंकि प्लस को लिखा नहीं जाता है। समझ रहे हैं? यही संख्या लोग बच्चे गड़बड़ाने में जैसे कि बनाने में जैसे कि दिक्कत कर देते हैं। बच्चे बनाने में क्या करते हैं दोस्त, दिक्कत करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए आप और देखने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए, हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए कि y प्लस सर यहाँ पे जैसे कि 6 है, आप प्लस सर यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि हर वो जैसे कि छोटा छोटा चीज जो है ना जीवन में सफल बनाता है। जो बच्चा टॉपर करता है, जो पढ़ाई में एक्सपर्ट होता है, वो एक दिन में नहीं बनता है मेरे दोस्त। हर छोटे छोटे कर्म आपको करना पड़ेगा, और वही छोटा छोटा अप्रोच जो है ना आपको एक दिन जग में महान बनाएगा। इसलिए आपको लगेगा कि मास्टर साहब ये क्या करवा रहे हैं, जिनको आ रहा होगा उनके लिए तो बड़ी आसान होगा, लेकिन मेरे दोस्त यही एक छोटा अप्रोच है। आज का काम आज ही करिए। बड़ी महान कवि कहे थे जैसे कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। ये आप सुने होंगे, देहात भाषा में जैसे कि हिंदी के टीचर बच्चा को खूब पढ़ाया करते थे, लेकिन युग बदल गया है। अब क्या कहा जा रहा है कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, और पूरा समय बाकी है करेंगे काम बरस। समय बदल गया है दोस्तों, लेकिन यही होता है, आप आज इसको इग्नोर कर रहे हैं तो कल ये आपको इग्नोर कर देगा। छोटे छोटे अप्रोच जो होता है ना, देहात भाषा में कहा जाए तो यही छोटे छोटे चीज जब हम लोग करते जाते हैं तो एक हम लोग को जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस आता है, यानी कि काम करने का, समझने का एक तरीका जैसे कि डेवलप हो जाता है। तो उस वक्त जैसे कि छोटा काम आपको अड़ंगा नहीं डालेगा, अड़ंगा नहीं लगाएगा। लेकिन यही छोटा छोटा काम यदि आप छोड़ दिए हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन जैसे कि आपको यही जैसे कि बाहर पर आवेगा, और उसी समय जैसे कि मैथ ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, नहीं निकलेगा, समझ में आपको नहीं आएगा। तो उस समय जैसे कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, और बच्चा का जैसे कि मैथ से जैसे कि दूरी बनना चालू हो जाता है, जिसके वजह से जीवन का समस्या उसके साथ मैथ ही रहता है। क्लियर है सर? समझने की कोशिश करिए। तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सर कि कुछ नहीं किए तो इस y को रोकेंगे, तो y को आप रोकेंगे, इक्वल है, इक्वल करो, 6 को बराबर कोने भेजो, तो 6 के यदि बराबर उन्हें भेजते हैं मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिए 4 है तो 4 तो रह जाएगा, ये माइनस में, प्लस में है, बराबर कोने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपने से देखिए कि y बराबर सर ये प्लस में ये माइनस में है, तो इससे ही तो घटेगा नहीं, लेकिन इससे तो घटेगा तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक बात और समझा जाए सर, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस चिन्ह माइनस का हो जाएगा। इसी को चिन्ह परिपाटी में एक चीज और बताया जाता है एलजेब्रा में, एलजेब्रा के चिन्ह परिपाटी, ध्यान से देखिएगा, चिन्ह परिपाटी में यही चीज आपको दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है सर? ध्यान से देखो, अगर यदि प्लस है, ठीक है, और कोमा यदि प्लस है तो बराबर में जैसे कि जुट के जैसे प्लस हो जाएगा। ठीक है सर? अगर यदि ये माइनस है, अगर यदि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर सर प्लस है, अगर सर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर सर माइनस है, सर माइनस है तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा। ये बात चिन्ह परिपाटी में होता है, ये बात सर चिन्ह परिपाटी में होता है। एलजेब्रा पर जोड़ बनाइएगा, उस समय आपको समझ में आता है। तो नाम के हम इसको बोलेंगे कि इसका कार्य जो है ना, कार्य, ये तो आपका याद रहना ही रहना चाहिए, लेकिन बात चिन्ह लिखने के अकॉर्डिंग आए ना तो संख्या के बदौलत लिखेंगे। अगर संख्या जो धनात्मक होगा तो धनात्मक का सिंबल, अगर यदि ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक का सिंबल। जैसे सर यहां से देखो, ध्यान से देखिएगा कि ये 4 प्लस में है, ये 6 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। बोलिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए सर माइनस का चिन्ह लिख दिए। बात सही है कि नहीं? लेकिन और समझे सर, अगर यही यदि y बराबर सर कहेंगे तो 6 माइनस के यदि 4 रहेगा तो क्या सर
और हम तो बोले आप चिन्ह के परिपाटी तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस के 2 लिख देंगे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा गलत। प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, 2 लिखेबो करेगा, लेकिन चिन्ह माइनस के नहीं रह के चिन्ह जैसे कि यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये वाला बेसी है। बात समझ में आया ना? ये चिन्ह परिपाटी आपको समझना है सर। चिन्ह परिपाटी जो है आपको बिल्कुल है कि क्या करना है मेरे दोस्त, समझना है। और आपको हम एक आध को जैसे कि समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आप जैसे कि देखने की कोशिश करें सर, ठीक है। और हम जैसे कि आपको एक्स्ट्रा कुछ जैसे कि एडवांस रूल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं अपने से समझो। सर अगर यदि ये x है आप प्लस यदि ये 3 है, अपने से सोचो, और इधर कर देते हैं सर x है आप प्लस के इसको 4 करते हैं, मतलब क्या हुआ सर? ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इसको सर, x प्लस 3 है इंटू जैसे कि x प्लस 4 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? तो बड़ी बेसिक लेवल है सर कि कुछ नहीं है तो गुना के चिन्ह यहाँ पे छुपा हुआ है, गुना के छुपा हुआ है, इसका मतलब कि x से ये दोनों में गुना हो जाएगा, और उसी प्रकार से प्लस 3 से भी इस दोनों में जैसे कि गुना हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो आप अपने से समझिए कि x को जैसे कि कॉमन लेके लिख सकते हैं सर, x प्लस 4 लिख सकते हैं। आई प्लस के 3 है सर, इससे भी हम जैसे कि लिख देंगे x प्लस के 4 लिख देंगे। x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सर 4x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस 3x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस सर 4 हो जाएगा। चरती आई 12 हो जाएगा। तो x है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x और 3x जुट के हो जाएगा 4 और 3 7x, और प्लस जैसे कि 12 हो जाएगा। बोलिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो? और इसी को क्लास 10th के अकॉर्डिंग से आप इसको द्विघात बहुपद कर सकते हैं, या इसी में जैसे कि बराबर यदि 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे यही जैसे कि छोटा छोटा चीज जैसे कि आगे आ रहा है। और दोस्तों यही छोटा छोटा चीज को जैसे कि आगे पढ़ना रहता है, और हम लोग को उस समय जैसे कि भार पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? हम लोग को उस समय जैसे कि यही टॉपिक जैसे कि भार पड़ने के काम करता है मेरे डियर स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे होंगे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे कि छोटा छोटा जैसे कि अप्रोच है जो आप लोग को जैसे कि जानना है, छोटा छोटा अप्रोच है जो आप लोग को जानना है। क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। 6x प्लस 4x बताइए कि क्या हो जाएगा? दूसरे कमेंट सेक्शन में डालिए सर। 3x गुने यदि 4x है तो क्या हो जाएगा? तीसरा देखा जाए सर, रूट एंडर जैसे कि 2 गुने जैसे कि रूट एंडर जैसे कि 3 तो क्या हो जाएगा सर? चौथा देखा जाए रूट एंडर 4 और प्लस, ध्यान से देखेंगे, रूट एंडर 4 और प्लस रूट एंडर 4 तो क्या हो जाएगा सर? आगे बढ़ेंगे तो रूट एंडर जैसे कि 6 और गुने से रूट एंडर जैसे कि 3 तो क्या हो जाएगा सर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 4x डिवाइड बाई 3x तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए सर। 5x गुने 4x प्लस 2x क्या ऐसा बनना संभव है? क्या ऐसा बनना संभव है? कोशिश करेंगे सर, संभव होगा। आगे देखेंगे सर, आगे देखेंगे 3/6 के यदि होल स्क्वायर है तो क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग जैसे कि डालने की कोशिश करिए सर, कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करिए कि क्या होगा। कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करिए कि क्या होगा। हम आपको समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि क्या होगा, तो समझा जा सर। क्वेश्चन है जैसे कि गुणनखंड, यहां देखो गुणनखंड क्वेश्चन है सर, गुणनखंड। करने से तो देख के बोली होती है गुणनखंड। और गुणनखंड में ये क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे 144 का क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछता है। 2 का घात मतलब गुणनखंड करना है। तो ध्यान से देखो मेरे दोस्त, वैसे 144 का गुणनखंड करेंगे।
जैसे कर रहे थे। 2 से करेंगे, गुणनखंड करने का मतलब 2 से यानी करने का मतलब कि 2 से जैसे कि 144 में भाग लगा रहा है। 7 दूनी के 14, ऊपर से 4 उतरेगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि 72 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे सर तो 36 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे सर 18 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे सर 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? 9 हो जाएगा। और फिर जैसे कि 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। यही है, यानी कि कुल मिला के कहा जाता है 144 का जब गुणनखंड करे तो 2 कहेगा 1 2 3 4, 4 बनाया है, यानी कि 2 का पावर यदि 4 कर सकते हैं और 3 क्या बढ़ा 2 है तो 3 का पावर जो हम 2 कर सकते हैं। यही इसका हो रहा है। 2 का अधिकतम घात तो 2 का अधिकतम घात 4 हो रहा है और आंसर यही होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था मेरे डियर स्टूडेंट। तो 2021 में भी ये क्वेश्चन को पूछ ले था। 2021 में इस क्वेश्चन को जैसे कि पूछा था, आप समझिए कि कैसे करना था इसको।